खबर सहरसा से है, जहां पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सहरसा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के बलुआ हाट में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बिहार में पदयात्रा कर रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 55 साल की उम्र में चुनाव के अलावा कभी बिहार में एक रात भी क्यों नहीं बिताया है। साथ ही दूसरा सवाल कि बिहार के बच्चों के साथ जब महाराष्ट्र में मारपीट हो रही है, तो जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनके डीएनए को मजदूरी करने वाला बता रहे थे, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। अभी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नेता हो या अफसर, ये सब बचे हुए हैं। जनता को दिखाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर, अफसरों पर कभी कभी कार्रवाई होती है, लेकिन जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? पटना में भाई, आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। तो चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में, तो जैसे वहां पर लाठी चली है, वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? मैंने कहा था मंगल पांडे को 7 दिन का समय दिया है। जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है। हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ही कहां से गबन करके लाए थे। देखिए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करें, पदयात्रा करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल। 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हों तो बताइए, हम लोग आपको अब वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए है मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए। सहरसा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।